नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले, यदि झारखंड में सहायक अध्यापक आप हैं और आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाना चाहते हैं, तो आपके लिए, यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो आपके लिए हमारे टीम की तरफ से कंप्लीट सेट 1 से 5 शिक्षक के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, ईवीएस और रीजनिंग इसमें शामिल है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा से आए हुए प्रश्न इसमें होंगे और उसके साथ साथ आपका जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। तो आपको बता दें, अगर इस टेस्ट सीरीज में आप जुड़ना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100 रुपये इसके प्राइस रखे गए हैं। आप 100 रुपये यानी 99 रुपीज दे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली सुबह में आपको एक यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जिसमें प्रश्नों सभी मिक्स रहेंगे और उसको आप बनाएंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर हमें उस टेस्ट सीरीज का आंसर शीट भेजेंगे। उसके बाद फिर से आपको आंसर शीट दे दिया जाएगा, आप देखेंगे कि कितना सही हो पा रहा है और उसके साथ फिर आपको यह वीडियो भी दिया जाएगा, जिससे आप अपना आकलन कर सके। तो आप अभी तक अगर कहीं भी नहीं जुड़े हैं, किसी भी तरह का नहीं ले पाए हैं यहाँ से कोर्स, तो आप आकलन सीरीज में जरूर जुड़ जाइएगा 99 रुपीज में, जिससे कि आपको यहाँ से 100% सफलता मिल जाएगी। तो देखिएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न आपको विभिन्न राज्यों के परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा और मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं। प्यारे शिक्षक बंधु, हम आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज 17 लेकर के जुड़ चुके हैं। तो आप सभी इसमें 25 प्रश्न को देखेंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट का मिक्सअप क्वेश्चन होगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने हुए रहिएगा। और यदि आप टेस्ट सीरीज में अभी तक नहीं जुड़ करके भाग्य का आजमाइश कर रहे हैं और अपना आकलन नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ 99 रुपीज में अभी जुड़ जाइएगा और आप देखिएगा कि कितना सही हो पाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न राज्यों के परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और साथ में ही आपका जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें आप भाग जरूर लीजिए। और सिर्फ 99 रुपीज में आपको यह सीरीज मिल रहा है। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्या से विभाज्य होगी निम्न है। आपको बताना है इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। प्रश्न यहाँ पर देखने पर तो आपको लग रहा है कि बहुत छोटा है। अगर आपको ट्रिक आता होगा तो आप 1 सेकंड लगेगा, नहीं तो इसमें 10 मिनट से भी ज़्यादा समय आपको लग सकता है। तो आपको हम बता देते हैं, यदि ट्रिकली सारे देखना चाहते हैं तो आपको मैथ्स का नोट्स यहाँ पर 30 रुपये में मिल रहा है, साथ में वीडियो आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये 30 रुपये में आप यदि मैथ्स का देख लेंगे तो सारा ट्रिक ये सब पहले बताया हुआ। और देखिए, आपका जो है यहाँ पर गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा प्रश्न आ गया है। तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, आप सभी जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि 1 से 10 तक सभी संख्या से विभाज्य हो। तो देखिए, सबसे पहला चीज, अगर 10 को हम चेक करें तो यह 1 से कट जाएगा, उसके बाद 2 से कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यह कैंसिल हो गया। अगर 100 की बात करेंगे तो जिसके अंत में 0 है वह 5 से कटेगा और 10 से कटेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 से कटेगा, बाकी से यह नहीं कटने वाली है। और आपको 1 से 10 तक की सब संख्या से कटनी चाहिए। चलिए, सी को चेक करते हैं। तो जिसके अंत में सम संख्या होती है वह 2 से विभाजित होती है, तो यह 2 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर 3 का नियम कहता है कि अंकों को जोड़िए, तो 6 और 0, 6 और 4 10, 10 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा। ये खत्म हो गया यहीं पर। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास बच गया एक ऑप्शन डी, जो कि यही सही होगा। लेकिन चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं। ये देखिए, 1 से तो सभी कोई कटते हैं, इसलिए 1 से यह कट गया, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। 1 से यह कट गया, किससे कट गया? 1 से हो गया। 2 की बात करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए। 2 का, अगर आप भाग का नियम जानते हैं तो भाग का नियम यह बताता है कि वह संख्या जिसके अंत में या जिसका इकाई अंक सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 0 सम संख्या है, इसलिए यह 2 से विभाजित होगा, तो 2 का भी नंबर लग गया, ठीक है। चलिए, 3 की बात करेंगे तो 3 के लिए हमें जोड़ना है सभी अंकों को। सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो जोड़िएगा, 2 5 और 2 यानी 2 5 7 और 2 9 और 0 9 हुआ ना। 9 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, इसलिए 3 से भी कट गया। 4 का नियम कहता है कि दहाई तक की संख्या 4 से विभाजित हो, तो दहाई तक की संख्या क्या है? 20 है। 20 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है ना, इसलिए ये 4 से विभाजित है। 5 का नियम कहता है कि इकाई अंक इसका 0 या 5 हो, तो इसका इकाई अंक 0 है, तो ये 5 से भी विभाजित है।
6 कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से भाग लग गया है वह 6 से भी भाग लगेगा। तो देखिए इसमें 2 से भी भाग लगा है, 3 से भी, इसलिए 6 से भी कट गया। और 7 को आप चेक कर लीजिएगा, 7 से ऑलरेडी कट रहा है। 8 के लिए सैकड़े तक की संख्या कटनी चाहिए, तो सैकड़े तक की संख्या इसमें देखिए 520 है। 520 में आप भाग लगा के देख लीजिएगा 8 से, तो ये कट जाएगा। 8 सत्ते 56 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 8 छक्का 48 हो गया, बच्चा 4 और 0 40, 8 पच्चे 40, 8 से भी कट गया। 9 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो संख्या के अंकों का योग मतलब 2 5 7 और 2 9 और 0 9 हो गया ना, इसलिए ये विभाजित होगा। बात समझ गए आप। तो और 10 के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए, वो भी हो गया। यानी डी ऐसी संख्या है जो 1 से 10 तक के सभी संख्याओं से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भाग का नियम जरूर याद रख लीजिएगा, और नहीं होगा तो भाग का नियम का टोटल वीडियो और नोट्स बना हुआ है, आप सभी यहाँ से परचेज करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 30 रुपये में आपको मैथ्स के सारे नोट्स मिल जा रहे हैं, जिसमें आपको JCERT टेक्स्ट बुक का बना हुआ है, जो 6 7 8 क्लास का पूरा कवर अप किया हुआ है 10 तक का। आप जरूर अभी कभी लेके जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दे दिया गया है। 180 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसको चारों तरफ से मोड़ के आयत का रूप दे दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी है। देखिए हम कहें यहाँ पर तार है, एक तार है, देखेंगे क्या कह रहा है। एक तार है, इसको पूरा चारों तरफ से जब मोड़िएगा आप, तो ये पूरा कितना का है, 180 सेंटीमीटर। तो ये चारों तरफ से घिरे हुए चीज को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप आपको दे दिया है 180 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका चौड़ाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी होगी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप पेरीमीटर जिसको हम लोग कहते हैं, होता है आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, होता है ना। परिमाप देखिए आपके पास 180 है, बराबर 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना दिन नहीं दिया हुआ है, लेकिन चौड़ाई आपको दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है आपको, तो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 30 हमने लिख लिया। ये 2 गुना के रूप में है, तो 2 से 180 कट जाएगा 90 बार में, तो आपके पास बच जाएगा 90 बराबर L प्लस 30। क्या बच जाएगा, 90 बराबर L प्लस 30 आपके पास बचा। 90 बराबर L प्लस 30। अब आपको L निकालना है, तो 30 को इधर बाउंड्री पार कीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस होगा, यानी आप लिख सकते हैं 90 माइनस 30 बराबर L। और 90 में से 30 घटाइएगा, आएगा कितना, 60 आएगा। यही 60 आपका आंसर हो जाएगा। 60 किस में है, तो आप देख रहे हैं 60 आपका बी में है, यही आंसर इसका हो गया, ठीक है। अगला देखिए, सरल कर मान बताओ। देखिए कितने अच्छे प्रश्न आपके सभी एग्जाम में आ रहे हैं। ये भी गुजरात और छत्तीसगढ़ का है वो प्रश्न है। 7/7 + 7 का मान क्या होगा, सरल करके आपको बताना है। तो इसके लिए देखिए आपको बदमाश यानी जिसको हम लोग कहते हैं बोर्ड मास का नियम याद रखिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम होता है, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। इसी तरह से आपका काम होता है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, 7/7। तो सबसे पहले भागा और जोड़ है, तो भाग, देखिए भागा के लिए डी का प्रयोग होता है, जोड़ के लिए ए का। तो पहले काम डी का होगा, फिर ए का होगा। तो 7 में 7 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और फिर 7 लिखेंगे। 1 और 7 अब कितना हो जाएगा, 8। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 8 किस में है, सी में है, सी ही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 3.25 में 2 का स्थानीय मान बतावें। 3.25 में 2 का स्थानीय मान बतावें। तो देखिए स्थानीय मान बार बार आपको एक एग्जाम में आता है, आप याद रखिएगा। 3 दशमलव, ये दशमलव का स्थानीय मान है। तो दशमलव की इधर देखिए चलता है, दशमलव का जब आप बाएं तरफ चलेंगे तो इधर इकाई दहाई चलता है, ठीक है। लेकिन जब दशमलव के इधर आपको दाहिने तरफ जब चलना होगा, ए साइड दाहिने तरफ, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दशांश होता है, यानी बट्टा 10 होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ससरांश होता है, मैंने बट्टा 100 होता है। यानी 2 का यदि हम कोई पूछेगा कि 3.254 ऐसे करके है, 2 का क्या होगा तो आपको लिखना होगा 2/10। 5 का क्या होगा तो आपको लिखना होगा 5/100। 4 का क्या होगा तो आपको लिखना होगा 4/1000। इस तरह से करके इसका बनता है दशमलव के बाद वाला का, ठीक है। तो ये दशमलव के पहले वाले हो गया और ये दशमलव के बाद वाला। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से दशमलव में बहुत अधिक उलझाता है आप लोगों को, और यहाँ से स्थानीय मान पूछने पर बहुत का गलत होता है। तो गलत नहीं करना है, क्योंकि एक नंबर आपको सेलेक्ट करना है। जेब खर्च में कौन सा समास है। समास का देखिए सारा नोट्स और वीडियो आपको यहाँ पर हिंदी का पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। आप 30 रुपये में हिंदी का नोट्स यहाँ से परचेज करके पढ़ लीजिएगा, जिसका वीडियो आपको फ्री में दिया जा रहा है। आप यहाँ से जुड़ करके जब भी तैयारी करेंगे तो आप देखिएगा हिंदी में 18 में 18 आपका आ जाएगा, एकदम कंप्लीट आ जाएगा, जो कि आपका टेक्स्ट बुक का बना हुआ है और जैक मॉडल का बना हुआ है और विभिन्न राज्यों का भी बना हुआ नोट्स है।
जेब खर्च में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह करेंगे। सबसे पहले समास पकड़ने के लिए विग्रह करते हैं। जेब खर्च मतलब होता है जेब के लिए खर्चा। जेब के लिए जो खर्चा करता है उसको, खर्चा करने वाला को जेब खर्चा कहते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमारा जेब के लिए खर्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए के लिए क्या है, के लिए देखिए आपका कारक चिन्ह है। क्या है आपका? कारक चिन्ह है। तो जिसका विग्रह करेंगे और यदि उसके लिए कारक चिन्ह आ रहा है तो वो आपको तत्पुरुष समास में चला जाएगा। किस में जाएगा? तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास डी में है। ठीक है। अगला, हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है? देखिए इस तरह का समास आपको मिले और एक दूसरे का विपरीत मिलेगा, माने लड़ाई झगड़ा करने वाला। हानि का उल्टा क्या होगा? लाभ। और बीच में देखिए योजक चिन्ह मिलेगा, एकदम पहचान रखिएगा। ठीक है। ये एक दूसरे के क्या होगा? विलोम होगा, विपरीतार्थक होगा और बीच में योजक चिन्ह होगा। तो विलोम माने उल्टा चलेगा आपका, तो आपके बीच क्या होगा? द्वंद्व होगा ना, लड़ाई होगा ना। आप कहिएगा कि नहीं आज तुमको स्कूल जाना है, अगला व्यक्ति कहेगा आज हम नहीं जाएंगे। कोई कहेगा कि नहीं छुट्टी नहीं मिलेगा, आप कहेगा नहीं छुट्टी लेना। तो ये क्या होगा? लड़ाई होगा ना। तो यही दोनों विपरीत में होते हैं, इसलिए इसमें लड़ाई होते रहता है। और लड़ाई होना को क्या कहते हैं हम लोग? देखिए द्वंद्व। क्या कहते हैं इसको? द्वंद्व करना, मतलब लड़ाई करना। तो जिसमें एक दूसरे का अपोजिट हो, विपरीतार्थक चिन्ह हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो आपको द्वंद्व में एकदम मार देना है, टिक कर देना है। द्वंद्व को कभी भुलाइएगा नहीं ना। अगला प्रश्न है, नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्र का कौन सा समास है? विग्रह कीजिए। नवरात्र का मतलब क्या है? नवरात्रों का समाहार। नवरात्रों का समाहार को नवरात्र कहते हैं, जिसमें नौ रात जो है यहाँ पर काम होता है। तो नवरात्रों के समाहार को यहाँ पर क्या कहते हैं? नवरात्र कहते हैं। और देखिए नौ क्या चीज है? तो नौ संख्यावाचक शब्द है। नौ क्या है? संख्यावाचक शब्द है। तो जिसमें संख्यावाचक शब्द लगा हुआ रहेगा वो आपका यहाँ पर चला जाएगा। आप देख लेंगे यहाँ पर द्विगु, द्विगु, द्विगु माने भी दो और यहाँ पर नौ, तो संख्या संख्या मिलेगा तो द्विगु में चला जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दशानन में कौन सा समास है? दशानन का मतलब होता है, देखिए दस हो आनंद जिसका, दस हो आनंद जिसका, उसी का नाम है दशानन। लेकिन इसका विपरीत, इसका जो है एक विशेष अर्थ निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं रावण। तो देखिए संख्यावाचक जरूर है, संख्यावाचक जरूर है, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकल रहा है। तो आप संख्यावाचक है तो उसको द्विगु में मत डालिएगा। आप उसको संख्यावाचक और विशेष अर्थ निकल रहा है तो आप उसको बहुब्रीहि समास में डालिएगा। किस में डालिएगा? बहुब्रीहि समास में डालिएगा। एकदम कंफर्म हो लीजिएगा, माथा को ठोक लीजिएगा, नहीं तो गलत करके मत आ जाइएगा ना। अगला, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ ए एन और द एज मे बी सूटेबल। मतलब आपको इस सेंटेंस में ए एंड द का प्रयोग करना है, जहां पर जो सूटेबल लगता है, उपयोगी लगता है, आप करेंगे। ठीक है। अगला है, आई शैल गिव यू 1 रुपी नोट। ठीक है। आई शैल गिव यू 1 रुपी नोट। 1 देखिए ए एन लगाने के लिए आप सीधे आइए और उसको हिंदी में लिखिए जो उच्चारण कर रहे हो। 1 वह आ रहा है ना। अब बताइए वह कहाँ से आता है? क से लेके ज्ञ तक के बीच में वह आता है कि नहीं आता है? तो जिसमें क से ज्ञ तक के बीच में जो संख्या, जो अक्षर आएगा उच्चारण करने पर या लिखने पर, तो उसी को हमको यहाँ पर देखना है, न कि यहाँ पर लेटर देखना है। लेटर नहीं देखना है, ये हिंदी उच्चारण आप देख लीजिएगा। तो वह आ रहा है, वह क से ज्ञ के बीच में आता है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। तो ए किस में है? ए में है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, दिस इज यूजफुल वर्क। दिस इज यूजफुल वर्क। देखिए यहाँ पर यूजफुल क्या लिखा रहा है? पढ़िएगा, यूजफुल, यूज। तो य का मंत्र है, य का मंत्र है यू, है ना। तो जो य का मंत्र है, तो क से लेके ज्ञ तक के बीच में य आता है कि नहीं? आता है ना। तो क से लेके ज्ञ के बीच तक में यदि कोई आ रहा है यहाँ पर वर्ड्स का उच्चारण, साउंड्स, तो उसमें ए लगाना है। क्या लगाना है? ए लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दिस इज क्या हो जाएगा? अ यूजफुल वर्क। वेरी गुड। अब आप बात को समझ रहे होंगे। तो हिंदी इंग्लिश सारा चीज़ इसमें हम दे रहे हैं, जो कि आपको एक एग्जाम पैटर्न की तरह है। तो आप अपने और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और जरूर सभी को जोड़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और ऐसा ही प्रश्न लगभग आएगा आपके एग्जाम में। होनेस्टी इज डॉट 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 बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये बेस्ट है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है। वो कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे गुड का क्या होता है? गुड का गुड होता है, एक बेटर होता है और एक बेस्ट होता है। तो ये बेस्ट जो है आपको सुपरलेटिव डिग्री में आता है। अब सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके पहले आपको द लगाना है। तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए बेस्ट के पहले क्या लगेगा? यहाँ पर द लगेगा। वेरी गुड। चलिए अगला देखिएगा, आई बाउट अम्ब्रेला लास्ट वीक। अब देखिएगा, अगर आपको ए एन कोई बोल रहा है, अगर यू देखिएगा तो आपको यहाँ पर उसके अनुसार एन लगाना है।
लेकिन आप पहले इसका हिंदी को देख लीजिए, सबके लिए है। तो अम्ब्रेला हम लोग किसके कैसे लिखते हैं, उसको लिखिए अम्ब्रेला, यही लिखते हैं ना। पहला अक्षर क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना। अ क्या चीज़ है आपको, तो अ से लेके अ तक यदि कोई अक्षर आ रहा है तो उसके पहले एन लगाना है। क्या लगाना है, एन लगाना है, ठीक है। तो अ से अ के बीच में है, इसलिए आई बाउट एन अम्ब्रेला, क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला हो जाएगा। अगला है अर्थ मूव्स अराउंड डॉट 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 सन, यानी देखिए यहाँ पर अर्थ है, वैसी चीज़ें दिमाग रखिएगा, वैसी चीज़ें जो दुनिया में अपनी तरह से केवल एक है, ओनली वन इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, उसके पहले द लगता है। तो अर्थ अकेले हैं, इसलिए इसमें लगेगा द सन मूव्स अराउंड द सन, तो दोनों द ही लगेगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। द आप लगा सकते हैं, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, आपको बताना है कि मानव नेत्र जो होता है उसमें किस प्रकार का लेंस रहता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या अभ्यावतल लेंस। देखिए मानव नेत्र जो होता है हमेशा एक उत्तल लेंस होता है। तो दिमाग रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि मानव नेत्र क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अगला है घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, न हानिकारक है न लाभदायक है, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक। देखिए यदि घर्षण नहीं हो तो हम लोग बस देख रहे हैं, कार देख रहे हैं, मोटरसाइकिल देख रहे हैं, उसको नहीं चला पाएंगे, क्योंकि घर्षण के कारण ही ब्रेक लगता है और हम कहीं भी रुक सकते हैं। लेकिन उसका एक नुकसान भी है। तो घर्षण के कारण क्या होता है, ब्रेक के रबड़ खिया जाते हैं, जो रिम होता है वो खिया जाते हैं। तो देखिए ये नुकसान है तो फायदा भी है आपको ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हमने नुकसान और फायदा आपको दोनों ही बता दिया कि क्या इससे नुकसान क्या इससे फायदे हैं। तो घर्षण से दोनों चीज होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर तत्व है, 1 लाख बार परीक्षा में आ गया है ना, हीरा, ग्रेफाइट, सोना या चांदी। तो इसका सबसे अधिक कौन होगा, तो हीरा। प्रकृति पर पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ में हीरा होता है। एक द्रव ईंधन का उदाहरण है, इसमें कौन ऐसा ईंधन है जो लिक्विड के रूप में रहता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या सभी, ठीक है। तो एक द्रव ईंधन का उदाहरण जो है द्रव ईंधन के रूप में लिक्विड के लिए, वो इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी का ये सही है, ठीक है, सभी का सही है। विद्यार्थियों की शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विद्यार्थियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, आनुवंशिकता की, वातावरण का, ए और बी दोनों, मतलब आनुवंशिकता और वातावरण दोनों, और एक है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों। आनुवंशिकता भी प्रभावित करता है और आपको जो है यहाँ पर वातावरण भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था, बचपन, उत्तर बाल अवस्था या पूर्व किशोरावस्था, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, देखिए प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, इसका राइट आंसर ए है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है, इसमें कौन ऐसा है जो शिक्षण कौशल संबंधित है, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ए सभी ना, क्या हो जाएगा, ए सभी हो जाएगा आपका। अगला है, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, किस प्रकार के दोष से ग्रसित है, किस प्रकार के दोष से ग्रसित है आपको बताना है, डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिसअफेजिया या कोई नहीं, ठीक है। तो एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, इसका मतलब है वो डिसलेक्सिया से प्रभावित है। क्या है, डिसलेक्सिया से बच्चा वो प्रभावित है, इसकी जांच करवानी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। चलिए अगला 12 है, उसके बाद 144 है, तो 15 का क्या होगा। देखिए 12 है और 144 मतलब ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद देखिए आ गया, यहाँ पर आ गए तो ये 15 है, तो ये क्या होगा, 15 का स्क्वायर होगा। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा, ठीक ना। 15 का स्क्वायर 225 होगा, 225 का राइट आंसर हो गया, जो आपका बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ, बी में, 20 का राइट आंसर हो गया। अगला, जिस प्रकार गर्म का संबंध ठंडा से है उसी तरह भारी का संबंध किससे है, कम, बड़ा, हल्का या छोटा। रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत आपका आ रहा है एग्जाम में, तो आप सभी रीजनिंग सेक्शन को अच्छा तरह से देख लीजिएगा, इसमें 20 में 20 और 25 और 25 मिल जाएगा। तो जिस प्रकार गर्म का संबंध ठंडा से है उसी तरह भारी का संबंध किससे है, तो भारी का क्या होता है बताइए, हल्का होता है, भारी का हल्का होता है। तो इस तरह से नज़र को पारखे रखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रश्न बनेगा लास्ट में, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा पजल है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अब देखिएगा ए बी, उसके बाद है बी सी, तो ई एफ, तो अगला क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए बी बी सी चल रहा है ना, इसी तरह से क्या होगा, तो ई एफ और एफ जी, यही होगा एफ जी, ठीक है। क्या होगा, एफ जी किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार बिहार का संबंध पटना से उसी प्रकार झारखंड का संबंध किससे है, दिल्ली,
रांची, पटना या कोई नहीं, ठीक है। तो जिस प्रकार बिहार का संबंध पटना से है, उसी प्रकार झारखंड का संबंध जो है आपका रांची से रखना है। किससे रखना है? रांची से रखना है, यही चीज़ है। तो इस तरह से आप सभी को नोट्स, पीडीएफ और सारी क्लासेस 350 में ज्वाइन कर लीजिएगा। समय बहुत करीब है और समय का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बना हुआ पूरा हाथ से लिखा हुआ नोट्स है। आप अभी कभी पर्चे जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।